कभी सोचा है, अगर अंधेरे में कोई आपका इंतजार कर रहा हो, अगर आईने में दिखने वाला चेहरा आपका नहीं किसी और का हो? आज रैपिड एक्सप्लोरर लेकर आया है एक ऐसी कहानी जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक हकीकत है। तो तैयार हो जाए अंधेरे की परछाइयां में खो जाने के लिए। कहानी शुरू होने वाली है, तो चलिए डर की दुनिया में कदम रखिए। बारिश की बूंदें छत पर टपक रही थी। रात के सन्नाटे में हर बूंद जैसे एक अलग कहानी सुना रही थी। कस्बे के किनारे पर बसी उस पुरानी हवेली को लोग शापित कहते थे। कोई वहां भटकता भी नहीं था, पर अर्जुन अलग था। उसे डर नाम की चीज पर विश्वास ही नहीं था। सब अफवाह है, उसने दोस्तों से कहा और शर्त लगा ली, मैं उस हवेली में एक रात बिता कर दिखाऊंगा। अर्जुन एक टॉर्च, एक कैमरा और एक ताव से भरा दिल लेकर हवेली में घुसा। दरवाजा चरमराया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी लकड़ी, नमी और कुछ और जिसे अर्जुन पहचान नहीं पाया। अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर पुराने चित्र दिखाई दिए, धुंधले पर जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अर्जुन ने पीछे से आती धीमी सी आवाज सुनी, चले आओ। वो ठिठका, शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने एक कमरा खोला, वहाँ एक आईना था। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि अर्जुन का चेहरा भावहीन था। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। अंधेरे में उसे अपने आसपास सरसराहट महसूस हुई, किसी के कदमों की आहट। कोई उसके बहुत पास आ गया था। फिर अचानक उसकी गर्दन के पीछे किसी की उंगलियों की ठंडी छुअन महसूस हुई। वो पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर से पसीने से भीगता हुआ अर्जुन बाहर भागा, पर जैसे ही वो मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन चिल्लाया, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। तभी दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी, अब तुम हमारे हो, हमेशा के लिए। अर्जुन की चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रही, और अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे ढूंढने आए, हवेली पूरी तरह खाली थी। सिर्फ एक धुंधला आईना पड़ा था, जिसमें अर्जुन की मुस्कुराती हुई परछाई कैद थी। और आज भी जब रात गहरी होती है, हवेली के उस टूटे आईने में कोई मुस्कुराता है, शायद अर्जुन या शायद अगला शिकार।